मेरी आवाज तो प्रॉपर्ली सुनाई दे रही है? ओके, हाँ चलो यस ठीक है। मैम। ओके, अभी स्टार्ट हो गया हो गई स्टूडेंट, ठीक है। स्टार्ट। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। यहाँ पे तो फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग वापस से स्टार्ट किया है स्टूडेंट, एंड आप ही मुझे बताइए आपको दिख रहा है ना मेरा स्क्रीन? यस मैम। ओके स्टूडेंट, ठीक है। तो यस कल मैम। हमने, थैंक यू स्टूडेंट, तो कल हमने क्या है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा था। एक बार क्विक रिवीजन करा देती हूँ, क्योंकि फिर हमें स्लोप ऑफ लाइन जो हमें डिस्कस करना है वो स्टूडेंट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के ऊपर है, ठीक है। तो एक बार क्विक रिवीजन आपके लिए कि इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता क्या है स्टूडेंट। बेसिकली अब बात की जाए कि कोई लाइन है, वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है ना, लेकिन वो एंगल को हम पॉजिटिव डायरेक्शन में मेजर करते हैं। मतलब वो एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करते हैं। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो जो एंगल का जो मेजरमेंट आएगा स्टूडेंट, वो आपका क्या है, नॉन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। मतलब समझ में आया? क्योंकि आपने क्लॉकवाइज में मेजर किया तो माइनस साइन आ जाता है वहां पे। ये हमने किस में पढ़ा था? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था। अभी तक हमने यहाँ पे क्लास में स्टार्ट नहीं किया, बट ये वाला चीज मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट को पता रहेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट इंक्लिनेशन ऑफ लाइन की बात की जाए तो ये स्मॉलेस्ट नॉन नेगेटिव एंगल थीटा है मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। मतलब जो एंगल मेजर किया बेसिकली वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है। तो ये हम बोलते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो डायग्राम के हिसाब से आप देख लीजिए, जो लाइन है वो एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रही है, और एंगल को हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, या मतलब ऐसा भी बोलते हैं विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो लाइन एंगल बना रही है वो आपका क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल। ठीक है स्टूडेंट, ये हमने पढ़ लिया था। उसके बाद रिमार्क भी पढ़े थे, थीटा की वैल्यू 0 से 180 डिग्री के बीच में रहती है। 0 इंक्लूडेड है, 180 इंक्लूड नहीं किया है। उसके बाद हमने बात करी थी एक्स एक्सिस का इंक्लिनेशन 0 डिग्री होता है, वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन होता है 90 डिग्री, ठीक है। और दो, अगर आपके पास लाइन पैरेलल लाइन है तो उनका इंक्लिनेशन आपका इक्वल आता है, मतलब सेम आता है, ठीक है। ये वाला हमने कल डिस्कस कर लिया था। और यहाँ पे अभी बात करते हैं स्लोप ऑफ ए लाइन, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? यहाँ पे इंक्लिनेशन ऑफ लाइन होता क्या है कि जो कोई लाइन एल है, अगर मैं उसके इंक्लिनेशन की बात करूँ तो बेसिकली वो है क्या, वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाई है और एंगल को हम एंटी क्लॉकवाइज सेंस में मेजर कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव आएगा आपका मेजरमेंट, ठीक है। तो वो हम बात करते हैं इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। अभी स्टूडेंट बात करें तो स्लोप ऑफ ए लाइन वो होता क्या है। अगर थीटा है आपके पास इंक्लिनेशन ऑफ लाइन एल, तो आप टेन थीटा को क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप की जगह हम एक वर्ड और यूज कर सकते हैं, ग्रेडियंट, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट? एंड स्लोप को हम दिखाते हैं नोटेशन एम से। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं आपका स्लोप ऑफ लाइन हो गया एम इज इक्वल टू टेन थीटा। किसी को डाउट है स्टूडेंट यहाँ पे, प्लीज बता सकते नो हैं, मैम। नो मैम। ठीक है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पे आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो टेन थीटा का, ठीक है। तो यहाँ पे थीटा तो आपको पता चला कि ये जो लाइन है एक्स एक्सिस के साथ पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बना रही है, मतलब जो एंगल थीटा क्या है, इट इज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ठीक है। क्योंकि हमने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर किया है, तो वो थीटा है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। और तो लाइन के स्लोप की बात करनी है तो हम उसको दिखाते हैं टेन थीटा से। तो यहाँ पे एम इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया, ठीक है। अभी स्टूडेंट हमें क्या करना है, कुछ रिमार्क हम पढ़ सकते हैं यहाँ पे कि इंक्लिनेशन ऑफ एक्स एक्सिस आपको पता है 0 डिग्री होता है। तो अगर मैं बात करूं, ये एक्स एक्सिस जो आप बोल सकते हैं उसका इंक्लिनेशन आपको खुद के साथ ही बताइए कितना एंगल बनाएगी, 0 डिग्री। तो अगर मैं एक्स एक्सिस जो लाइन है बेसिकली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, उसकी अगर स्लोप की बात करूं स्टूडेंट कितना हो जाएगा, टेन ऑफ 0 डिग्री मतलब 0। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, अभी बताइए वाई एक्सिस की हमने कल इंक्लिनेशन की बात करी थी कि वाई एक्सिस का इंक्लिनेशन कितना होता है। तो इंक्लिनेशन ऑफ वाई एक्सिस आपके पास हो गया 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात की जाए तो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, टेन ऑफ 90 डिग्री। और आपको पता है टेन 90 डिग्री मतलब साइन 90 डिग्री अपॉन कोस 90 डिग्री, और कोस 90 डिग्री में आपको पता है वैल्यू देते हैं 0, ठीक है। तो ये वाले केस में क्या है, स्लोप नॉट डिफाइंड हो जाएगी, ठीक है। सो स्लोप ऑफ वाई एक्सिस इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि टेन 90 डिग्री इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। किसी को डाउट है? नो एवरीवन? मैम। ओके, ठीक है। तो ये वाला चीज मुझे लगता है आपने पढ़ा हुआ, तो थोड़ा क्विकली हम कर सकते हैं इसका। तो यहाँ पे बात करें स्टूडेंट, अगर आपके पास लाइन पैरेलल है, तो हमने कल भी डिस्कस किया था, अगर आपके पास पैरेलल लाइन है तो उनका इंक्लिनेशन क्या आता है, सेम आता है, इक्वल आता है। तो अगर इनका इंक्लिनेशन सेम आए तो उनका स्लोप भी इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इफ लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप्स आर इक्वल। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए, क्योंकि हमने लिखा है स्लोप क्या है, एम से डिनोट करे, और ये होता है टेन थीटा, जहाँ पे थीटा क्या है, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन,
ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे पैरेलल लाइन का स्लोप आता है इक्वल, मतलब सेम आ रहा है। अगर अभी स्टूडेंट हो सकता है दो लाइन है आपके पास जैसे L1 L2, ठीक है, वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो तो उनके स्लोप में क्या रिलेशन रहेगा? वैसे तो आपने पढ़ा है कि उन दोनों के स्लोप का मल्टीप्लीकेशन -1 आता है, लेकिन आता कैसे डायग्राम में दिखाया है। ठीक है, जैसे बोल सकते हैं लाइन L1 है, दूसरी लाइन L2 है, अगर मैं बोल रही हूँ दोनों परपेंडिकुलर है तो स्टूडेंट यहाँ पे डायग्राम बन रहा है, देखिए यहाँ पे ट्रायंगल सा फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो मैंने बोला है θ1 क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L1 है, θ2 क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन L2 है। तो यहाँ पे देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ नाम देना चाहे तो नाम भी दे देते हैं, जैसे आप इसको ए बोल दीजिए, यहाँ पे बी बोल दीजिए, सी बोल दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे अगर आप एंगल बी ए सी की बात करें तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। और आपको पता है ट्रायंगल क्या, जो भी क्या, देखो यहाँ पे जो ट्रायंगल के अंदर जो ट्रायंगल ए बी सी में बात करें, आपको यहाँ पे पता है एंगल ए बी सी, ये हमने बोला है कितना आपको? θ1। समझ में आ रहा है स्टूडेंट? तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे जो θ2 यहाँ पे दिख रहा है, इसको कुछ नाम बोल सकते हैं, एंगल ए सी एक्स। ठीक है, या ऐसा बोल दीजिए एंगल एक्स सी ए। तो ये जो एंगल है आपको θ2 दिख रहा है, और ये आपको पता चलेगा ये जो ट्रायंगल एबीसी है ना, उसका एक्सटीरियर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप बेसिकली क्या बोल रहे हैं, θ2 आपको मिल रहा है θ1 + 90 डिग्री। ये मैं आपको प्रूफ दिखा रही हूँ, अदरवाइज आपको पता है लाइन जो परपेंडिकुलर होती है तो उनके स्लोप का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है? -1। वो आया कहाँ से? यहाँ से आया। ठीक है, तो m1 m2 अगर मैंने बोला है स्लोप ऑफ लाइन L1 एंड L2, तो यहाँ से आप लिख रहे हैं tan θ2 = tan ऑफ θ1 + 90 डिग्री, और ये हो जाता है माइनस ऑफ cos θ1। ठीक है स्टूडेंट, और ये पता है cos θ1 क्या हो गया? रेसिप्रोकल ऑफ tan θ1। तो यहाँ से tan θ1 क्या है आपका? m1 है, tan θ2 क्या है आपका? m2 है। ठीक है स्टूडेंट, स्लोप ऑफ लाइन है ये, θ2 लिखा है, तो ये आपका हो गया स्लोप ऑफ लाइन L2। ठीक है, एंड यहाँ पे tan θ1 है m1, स्लोप ऑफ लाइन L1, तो यहाँ से आपको मिल रहा है m2 = -1/m1, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, आपको मिलेगा m1 × m2 = -1। ठीक है, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप कितना हो गया? -1। ये कब? जब लाइन परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। सबको समझ में आया? Yes, एवरीवन? ओके, ये yes, वाला ma'am. पढ़ा है ना आपने? बताइए, एनसीईआरटी बुक में पढ़ा है 11th में? Yes, ma'am. Yes, yes, ma'am. स्टूडेंट ये आपका रिवीजन भी हो जाएगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर आपको फाइनल आपका जो भी एग्जाम है उसमें भी आएगा। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और चीज पढ़ लेते हैं कि अगर मुझे पता है कोई लाइन है वो 2 पॉइंट से पास हो रही है, ठीक है, तो वो लाइन का स्लोप कैसे निकालेंगे हम अभी डिस्कस करने वाले। ठीक है, स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। तो देख लीजिए, जैसे अगर मैंने पी एंड क्यू 2 पॉइंट मान लिया है, पी के कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x1, y1, क्यू के कोऑर्डिनेट दिए जैसे x2, y2, तो आपको बेसिकली वो लाइन का स्लोप निकालना है, और आपको पता है 2 गिवन पॉइंट से लाइन पास हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है बी एनी 2 पॉइंट ऑन द लाइन नॉट पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्यों? क्योंकि वाई एक्सिस का स्टूडेंट आपको पता है उसका स्लोप डिफाइन नहीं होता है, उसके पैरेलल कोई लाइन रहेगी तो उसका स्लोप भी डिफाइन नहीं होगा, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बोला है x1 नॉट इक्वल टू x2, उसका रीजन ये है, देखो डायग्राम की बात की जाए तो स्टूडेंट कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक लाइन है जिसका नाम बोल दिया आपने L है। ठीक है, तो उसके ऊपर 2 पॉइंट ले लिया, P और Q के कोऑर्डिनेट्स लिख दिए, तो Q से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं एक्स एक्सिस पे, P से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। आपको स्लोप की बात करनी है ये लाइन की, और आपने अभी बात करी थी स्लोप ऑफ लाइन को कैसा लिखते हैं स्टूडेंट? tan थीटा से लिखते हैं। थीटा क्या है? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो इंक्लिनेशन कितना है यहाँ पे? थीटा। ठीक है, ये जो लाइन का इंक्लिनेशन कितना है स्टूडेंट? थीटा आ रहा है, तो जो ये एंगल यहाँ पे थीटा मिल रहा है यही एंगल है यहाँ पे, देखिए देखो ये आपका हो जाएगा, आप बोल सकते हो एंगल एम पी क्यू। क्यों? क्योंकि ये पैरेलल हो गया स्टूडेंट, पी एम इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस यहाँ पे, तो ये वाला एंगल भी थीटा क्यों आएगा? क्योंकि आपने पढ़ा है अगर दो लाइन पैरेलल होती है तो उनका करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में आपको डायग्राम में दिखाने का ट्राई किया है। तो यहाँ से अगर आप डिस्टेंस की बात करें और आर का, यहाँ पे आर क्या है? बेसिकली क्यू आर आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है एक्स एक्सिस पे, तो ओ आर का लेंथ की बात कीजिए, ओ आर आपका हो गया x2, यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट क्यू आर आपका y2 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है यहाँ पे? तो यहाँ पे स्लोप कैसे आया? स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू द 2 गिवन पॉइंट। वैसे तो आपको ऑलरेडी पता है, लेकिन आया कहाँ से? ऐसे डायग्राम से बनता है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ पे आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, कौन सी? पी एम क्यू बोल सकते हो। ठीक है, वहां से आप tan थीटा निकाल सकते हैं ना स्टूडेंट?
प्लीज बताइए, क्योंकि हमें स्लोप की बात करनी है तो यही आएगा। देखिए, तो ट्रायंगल पी एम क्यू में tan थीटा हो जाएगा एम क्यू अपॉन पी एम, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ठीक है, तो यहाँ ये चीज मुझे लगता है बहुत सारे स्टूडेंट ने पढ़ी हुई है कि अगर कोई लाइन है वो दो गिवन पॉइंट से पास हो रही है तो लाइन का स्लोप कैसे निकालते हैं आपको पता है। प्रूफ मैं आपको दिखाया, डायग्राम बना सकते हो स्टूडेंट। तो बेसिकली राइट एंगल ट्रायंगल में tan थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। ठीक है, तो जो लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनाई है उसको हमने बोला इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। तो स्लोप यहाँ पे क्या आया स्टूडेंट आपके पास, m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ठीक है, और यहाँ पे x1 नॉट इक्वल टू x2 क्यों बोला है स्टूडेंट, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर जीरो हो गया तो टोटल एक्सप्रेशन नॉट डिफाइंड। आप चाहे तो ऐसे लिख लिए, देखिए यहाँ पे मैं रेड मार्क से कर देती हूँ, ये वाला यूज कीजिए, या चाहे तो इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से दोनों से -1 कॉमन ले लीजिए तो मिलेगा ये, दोनों ही करेक्ट। आप जो मन में आए आप ये वाला यूज कीजिए, ये ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट, प्लीज बताइए। ठीक है, आप चाहे तो निकाल सकते हैं ऐसा, एक बार मैं वापस से मैं हाईलाइट कर देती हूँ। तो ये आप ये वाला भी यूज कर सकते हैं, स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द टू गिवन पॉइंट इज, आप लिख सकते हैं m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई x2 माइनस x1, या m इज इक्वल टू y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाई x1 माइनस x2। लेकिन क्या ध्यान रखना है, x1 और x2 बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो वाले केस में डिनोमिनेटर बन जाएगा 0, तो स्लोप डिफाइन ही नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। यस मैम। ओके स्टूडेंट, अभी नोटबुक निकालिए और मेरे साथ क्वेश्चन सोल्व कीजिए, जो भी हमने अभी पढ़ा स्लोप के बारे में उसके ऊपर क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ लाइंस की बात करेंगे। तो अभी पहले तो क्वेश्चन कुछ सोल्व करते हैं, सब लोग मेरे साथ सोल्व करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, आपको स्लोप फाइंड करना है वो लाइन का जिसका इंक्लिनेशन दिया है, मतलब थीटा की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो पहले वाला, तो यहाँ पे एंगल मतलब थीटा की वैल्यू दी है 45 डिग्री, और थीटा क्या है यहाँ पे, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। थीटा आपको दिया है 45 डिग्री, तो ये स्लोप ऑफ द लाइन कितनी हो जाएगी स्टूडेंट, टेंजेंट 45। वेरी गुड। स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे कुछ नाम तो मैंने दिया ही नहीं है, तो स्लोप ऑफ लाइन आप एम से डिनोट कर सकते हैं, और ये होता है tan थीटा। वेरी गुड, ये हो जाएगा आपके पास tan ऑफ 45 डिग्री। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या हो गया, ये आपके पास हो जाएगा 1। ठीक है, तो स्लोप ऑफ द लाइन हो गया 1। किसी को डाउट है प्लीज बताइए। ओके, नो मैम। नेक्स्ट स्टूडेंट थीटा क्या दिया है, 120 डिग्री। ठीक है, सेकंड वाला, तो ये अगर मैं फटाफट दिखा देती हूँ, तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा ये वाले केस में, स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे स्टूडेंट थीटा जो है ना, इंक्लिनेशन ऑफ लाइन ना, वो आपका 120 डिग्री है, मतलब वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया ना बेसिकली 120 डिग्री। तो वो वाले केस में tan की बात करें तो नेगेटिव आंसर आता है। ठीक है, ये चीज याद रखिए, 90 डिग्री से ऊपर अगर आपका वो हो गया ना, बेसिकली इंक्लिनेशन ये ना, तो आपको माइनस वाला साइन मिलेगा। ठीक है, ये चीज आप याद रख सकते हो। तो स्लोप ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा, यहाँ पे m से डिनोट कर सकते हैं, ये हो जाएगा tan थीटा, एंड ये हमारे पास हो जाएगा स्टूडेंट tan ऑफ 120 डिग्री। अभी इसको सोल्व करने के दो तरीके हैं, आप चाहे तो 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री लिख लीजिए, या 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री लिख लीजिए, दोनों से ही सेम आएगा आंसर। तो आप चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट ये हो जाएगा माइनस, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि tan ऑफ 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री ये आपका हो जाता है माइनस ऑफ cos 30 डिग्री। अगर किसी को कंफ्यूजन है तो आप चाहे तो इसको पाई माइनस ऐसा लिख सकते हैं। ये अलाइंड एंगल्स के बारे में हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा है। अभी हम जब ट्रिग्नोमेट्री करेंगे तो आपको मैं आपको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगी कि कैसे पता चलता है कि क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कोई स्टूडेंट पूछ रहे हैं मैम इम्पोर्टेंट है ये यूनिट। हाँ स्टूडेंट, ये जो है ना, अगर आपको स्ट्रेट लाइन आ गया चैप्टर, क्योंकि स्ट्रेट लाइन चैप्टर काफी बड़ा है, उसमें 12 से 16 लेक्चर लगते हैं, ये अगर आया तो आप बाकी के चैप्टर सर्कल्स और जो कॉनिक सेक्शन पैराबोला है वो सब, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन मतलब क्या बोल सकते हैं, 2-3 चैप्टर के थियरी को मिला के वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो अगर ये आपको समझ में आया तो बाकी अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि आप बार बार फिर आगे पढ़ेंगे, टेंजेंट टू द सर्कल, टेंजेंट टू द पैराबोला, टेंजेंट टू द इलिप्स, ये सब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे बेसिकली टेंजेंट की बात करें तो फिर वो क्या होती है, आपका कोई स्ट्रेट लाइन ही होता है ना, वो जो बेसिकली जो फिगर की बात करें उसको एक पॉइंट पे टच कर रही है, तो ये हमें बहुत काम की चीज रही है। ठीक है, ये बार बार यूज हो गए इसलिए हम डिटेल में पढ़ रहे हैं यहाँ पे। स्टूडेंट ये क्या हो जाएगा,
कोट 30 डिग्री पे जितनी वैल्यू आती है उतनी ही tan की 60 डिग्री पे वैल्यू आती है। तो ये आपके पास कितना हो जाएगा स्टूडेंट? एवरीवन -√3। किसी को डाउट है तो प्लीज बता दीजिए। मैम पक्का? ओके, थर्ड वाला मुझे बताइए क्या आ रहा है। थर्ड में क्या दिया था आपको? थीटा की वैल्यू दी हुई है, ये आपका स्लोप है, एम से मैंने डिनोट कर दिया है। थीटा आपको दिया आई थिंक 3π/4, ठीक है। तो यहाँ से आप लिख सकते हो थर्ड वाले केस में स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू m इज इक्वल टू tan थीटा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? ये हो जाएगा आपके पास tan ऑफ 3π/4। अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसे कर सकते हैं। ये हो गया आपके पास tan ऑफ पाई माइनस π/4, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली आपको मिलता है 10, लेकिन यहाँ पे आपके पास माइनस साइन आएगा। स्टूडेंट एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगी जब हम अलाइंड एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री में, कि ये आता कहाँ से है, ठीक है। एक बार आपको अभी शॉर्ट में दिखाना चाहूँ तो कुछ ऐसा, ठीक है। ऐसा आपके पास बोल सकते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे क्या लेते हैं, यूनिट सर्कल लेते हैं, फिर हम बात करते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रही हूँ कि आपके पास ऐसा है, आप बोल सकते हैं 0 डिग्री एंगल बना रही है, 90 डिग्री, यहाँ पे 180 डिग्री, यहाँ पे 270, ठीक है। तो ये जो वर्टिकल लाइन बोल सकते हो आप स्टूडेंट, ये वाला इसको हम बोलते हैं चेंज लाइन। मतलब जो आप एंगल की बात कर रहे हैं ना, वो 90 डिग्री प्लस समथिंग है या 90 डिग्री माइनस समथिंग है, लेकिन वो समथिंग क्या है, एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, साइन चेंज हो जाएगा कोस में, कोस चेंज हो जाएगा साइन में, टेन चेंज हो जाएगा कोट में, ठीक है। तो यहाँ पे वो वाली बात करते हैं। अगर यहाँ पे जो आपने एंगल को लिखा है कुछ ऐसा 180 डिग्री माइनस थीटा, जहाँ पे थीटा आपका क्या है, थीटा की जगह सपोज अल्फा ले लीजिए आपने, ठीक है। अल्फा कोई आपके पास एक्यूट एंगल है, ठीक है। तो 80 डिग्री 180 डिग्री प्लस आपने अल्फा लिखा है, जहाँ पे अल्फा एक्यूट एंगल है, या 180 डिग्री माइनस अल्फा लिखा है, तो ये बेसिकली जो लाइन है ना इधर वाली को, इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन को, यहाँ पे बोलते हैं नो चेंज लाइन। मतलब यहाँ पे कोई चेंज नहीं होता है, सिर्फ ये पता रहना चाहिए कि क्वाड्रेंट कौन सा है, ठीक है। तो स्टूडेंट जैसे अभी मैं बात करूँ, जैसे पाई माइनस π/4, पाई की बात की जाए तो ये रेडियन में है, डिग्री की बात की जाए तो 180, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो टेन का 10 ही रहा है, लेकिन ये वाला एंगल की बात करूँ पाई माइनस π/4, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आपको पता है कि क्या होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 की बात की जाए वो आपका होता है नेगेटिव। नेगेटिव। तो कैसे याद करते हो स्टूडेंट? ट्रिक आपने पढ़ा था, किसी को याद है ट्रिक? ऐसे याद यस करना है। मैम, और और cool to ऑलवेज। हाँ स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं ना, यूनिट सर्कल लेते थे हम वहाँ पे, ठीक है। यूनिट सर्कल लेते थे जिसका ओरिजिन आपको पता 0,0 पे लिया था, ठीक है। वहां पे सिर्फ याद रखिए, हमने वहाँ पे ऐसे लिखा था, अभी शॉर्ट में बता रही हूँ, y इज इक्वल टू साइन थीटा लिया था, और यहाँ पे जो स्मॉल एक्स की कोई रैंडमली पॉइंट पी लिया था जिसके कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई थे, ठीक है। तो वहां से आपको ये चीज मिल रही थी। एक्स की बात करें तो एक्स आपका क्या मिल रहा था यहाँ पे, एवरीवन कोस, ठीक है। तो ये चीज आप याद रखिए। तो ये आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, तो वैसे भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए माइनस साइन आया, तो ये हम ट्रिग्नोमेट्री में डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए ऐसा कितना आंसर आ रहा है स्टूडेंट स्लोप का? मैम -1। वेरी गुड, -1, ठीक है। किसी को डाउट रहेगा तो प्लीज पूछ लीजिए। तो ये हो गया स्लोप ऑफ लाइन, ये हो गया यहाँ पे -1। वेरी गुड, ठीक है। पक्का ना स्टूडेंट कर सकते हैं? ये मुझे नहीं पता आपको इंक्लिनेशन का डेफिनेशन दिया है क्या एनसीईआरटी बुक में, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्लोप की डेफिनेशन इंक्लिनेशन ऑफ लाइन के टर्म्स में ही दी जाती है, ठीक है। तो एक्सक्यूज मी मैम, हाँ स्टूडेंट बोलिए। मैम हम जो ये क्वेश्चन है इसको दूसरे ढंग से भी कर सकते हैं? कौन सा वाला बताइए, आप बताइए, क्योंकि मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं। मैम जैसे tan 3π/4 है, हम फिर इसको tan π40/4 भी लिख सकते हैं। फिर जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये tan 135 डिग्री आ जाएगा, और फिर हम इसको tan 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। हाँ फिर वैसे भी देखो वो वाला, ये वाला देखो मैं दिखा देती हूँ, आप जो बोल रहे हैं ना एकदम सही बोल रहे हैं। आप इसको लिख सकते हैं π/2 प्लस यहाँ पे π/4, ऐसा बोल रहे हैं ना। π/2 मतलब अगर रेडियन में, ये डिग्री में बोलेंगे तो 90 डिग्री, π/4 मतलब 45, ये बोल रहे हैं ना। और यहाँ से बात करें तो ये आपका ऐसा हो जाएगा, ठीक है। एवरीवन देख लीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस हो जाएगा कोट π/4, ठीक है। तो कोट π/4 पे आपको पता है वैल्यू होती है 1, तो माइनस साइन ऐसा आता है, ठीक है स्टूडेंट। क्योंकि मैंने अभी जो बताया था ना आपको, जिससे बताई थी ये 0 और ये वाली जो रहते हैं ना वर्टिकल जो लाइन थी, वो बेसिकली इसको चेंज लाइन बोलते हैं। तो जो एंगल आपका इधर या इधर दिख रहा होगा 90 डिग्री प्लस सम एक्यूट एंगल, तो वो वाले केस में यहाँ पे 10 का
कोट हो जाता है कोट का 10। ठीक है, आप वैसे भी कर सकते हैं। एक स्टूडेंट ने हैंड रेज किया है, प्लीज बताइए। जिसने हैंड रेज किया है प्लीज पूछ सकते हैं आप, क्योंकि मैथ्स में एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के बहुत सारे तरीके रहते हैं स्टूडेंट, तो आपको जो मेथड इजी लगे वो वाला फॉलो कर सकते हैं आप। ठीक है, किसी Yes, को ma'am. डाउट? ओके ठीक है, सबको समझ में आया। मैं नहीं बोल रही कि यही तरीका है, दूसरे भी तरीके हैं, लेकिन सिंपलेस्ट जो आपको लगे, इजी जो लगे वो फॉलो कीजिए। ठीक है, तो Yes, ये ma'am. हो गया। ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक मैं कराती हूँ, बाकी का दूसरा का आपको आंसर देना है। ठीक है, पहला क्या है, ये आपको लाइन का स्लोप फाइंड करना है जो ये पॉइंट से पास हो। तो पहले वाला केस में ले लेते हैं, कुछ चाहे तो आप ए और बी नाम ले ले ताकि आपको लिखने में इजी हो, स्लोप ऑफ द लाइन ए बी ऐसा। ठीक है, नहीं तो वैसे भी लिख सकते हैं आप, क्योंकि जो लाइन है ये पॉइंट से पास हो रही है। ठीक है स्टूडेंट, प्लीज बताइए। तो यहाँ पे ऐसा ले ले, क्या पहले वाला पार्ट ले लेते हैं, लेट ए नाम दिया, जैसे पॉइंट ए कॉमा पॉइंट बी, ऐसा लिख सकते हैं, बी द गिवन पॉइंट्स। ठीक है, गिवन पॉइंट्स ऑन द लाइन, बेसिकली ऐसा बोल सकते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट आपको क्या करना है, स्लोप फाइंड करना है। तो यहाँ पे लिखने में इजी हो जाएगा, आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन, देयरफॉर स्लोप। अच्छा, यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ पे लिख सकते हैं x1 आपका 2 है, x यहाँ पे x1 2 है, y1 5, ऐसा लिख सकते हैं आप। ठीक है, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन आपको समझ में आएगा स्टूडेंट। तो यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन यहाँ पे लिखा है मैंने, स्लोप ऑफ लाइन का नाम भी दे देते हैं यहाँ पे a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, आपकी मर्जी है, आप चाहे तो y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 कीजिए, या y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो आप जो बोलेंगे वो लिख देती हूँ। ठीक है, अगर आपने लिखा है यहाँ पे -4 -5 डिवाइडेड बाय, आपने लिखा होगा यहाँ पे फिर -4, फिर है -2. -2। ठीक है, आपकी मर्जी, आप y1 माइनस y2 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2 कीजिए, या y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, क्योंकि वो माइनस माइनस कैंसिल ही हो जाएगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट कितना आ रहा है आपका, -9 अपॉन -6। वेरी गुड। तो कितना है आपका स्लोप ये लाइन का, 3/2. वेरी वेरी गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट। तो ये वाला पहले वाला मैंने कर दिया, दूसरा वाला आप ओरली भी बता सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए बी लिखने की, क्योंकि एग्जाम में तो आपको आंसर टिक करना है, तो ये वाला मैंने बता दिया है। सेकंड वाले का यहाँ पे ही बताएगा, मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ यहाँ पे आंसर। बताइए, एवरीवन ऑब्जर्व भी कर सकते, कुछ बोलेंगे मैम 3 माइनस ऑफ माइनस, मतलब 3 + 6 हो गया 9। ठीक है, ऐसा अगर आपको करना है वैसे भी कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय हो गया -3/2. सबका यही आ रहा है। Yes, -3. वेरी गुड, एक्सीलेंट। जिसको अगर डाउट है स्टूडेंट, तो आपको लग रहा है कि मैम लिखा नहीं रही, तो आप बता सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि आप कर पाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन हमने कर लिया। वेरी गुड, वेरी गुड राशि। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं चैट सेक्शन में, शिवानी, रजनीश, वेरी गुड स्टूडेंट। यहाँ पे अदिति, रितिका, राशि, पायल, उन्होंने आंसर सही आंसर दिया है। ठीक है, तो सेकंड वाले केस का आंसर हमारे पास -3/2 आ रहा है। ठीक है, पहले वाले में 3/2 आ रहा था स्लोप, जो लाइन का स्लोप फाइंड करना है, जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास हो रही है। किसी को डाउट है, कर No, सकते हैं ma'am. ना? ओके ठीक है, तो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मेरे साथ सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। मतलब कोई लाइन है, वो ये 2 पॉइंट से पास हो रही है, और उसकी स्लोप दिया हुआ है लाइन का आपको 5/3। ठीक है, और आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। कर सकते हैं स्टूडेंट यहाँ पे, इसको चाहे तो ए बी Yes, नाम ले ma'am. लेते हैं। ठीक है, तो ले लेते हैं सॉल्यूशन में, लेट ए पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट 2,4 दिए हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट दिए 5, बी द गिवन पॉइंट। गिवन Ma'am, पॉइंट 9. एक बार देख लेते हैं, 9 आंसर आया, एक बार चेक कर लेते, मुझे पता नहीं, एक बार चेक करते हैं। तो ये हो गया बी द गिवन पॉइंट्स ऑन द लाइन, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं स्लोप ऑफ द लाइन ए बी, क्योंकि मैं ओके यहाँ पे लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन ए बी। क्या लिखे स्टूडेंट, स्लोप ऑफ लाइन कितना हो जाएगा यहाँ पे अगर मैं लिखूं, तो मैं 5/3. अच्छा ये 5/3 दिया है, अगर मैं वैसे कैलकुलेट करूं जो भी हमने अभी सीखा था फॉर्मूला, वहां से कैसे होगा स्टूडेंट, k-4 लिख सकती हूँ, y2 माइनस y1, तो k-4 हो गया डिवाइडेड बाय Upon 5 5 माइनस 2। -2. वेरी गुड। ठीक है, तो ये हो गया k-4/3। उसके बाद हम ये भी लिखेंगे, बट द स्लोप ऑफ द लाइन
बट द स्लोप ऑफ लाइन ए बी आपको दिया है 5/3 दिया था शायद से, एक बार देख लेते हैं 5/3। हाँ, तो यहाँ पे 5/3 है स्टूडेंट, तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से आप बोल सकते हैं k -4/3, k-4/3 हो जाएगा 5/3 के बराबर। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे देखो ऐसा भी कर सकते हैं k-4 इज इक्वल टू, यहाँ तो 3 को इधर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या ऐसा भी कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके रहते हैं मैथ्स में सोल्व करने का। ये 3 उधर आया, 3 कैंसिल किया आपने, तो यहाँ से आपको मिल रहा है k-4 इज इक्वल टू 5, मतलब यहाँ पे k की वैल्यू आपको मिल रही है स्टूडेंट 5 + 4। वेरी गुड, जिस स्टूडेंट ने पहले ही आंसर दे दिया था, वेरी गुड स्टूडेंट, आपका कैलकुलेशन बहुत फास्ट है। ठीक है, तो k इज इक्वल टू 9 आ रहा है, सबका यही आ रहा है कि किसी का कुछ अलग भी आ रहा है? यस मैम। वेरी गुड स्टूडेंट, इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? यस वेरी मैम। गुड स्टूडेंट, एक्सीलेंट स्टूडेंट। यहाँ पे मैं आंसर देख सकती हूँ चैट सेक्शन में, बहुत सारे स्टूडेंट ने एकदम करेक्ट आंसर दिया है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्लोप के ऊपर, क्योंकि हमने सभी स्लोप ऑफ लाइन के बारे में पढ़ा है, तो उसी के ऊपर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। 3 पॉइंट दिए हैं और ये बोला है कोलिनियर। सबको याद है कोलिनियर का मीनिंग? मैम। मैम एक लाइन पर है। एक ही लाइन के ऊपर। वेरी गुड, तो अगर 3 पॉइंट आपको दिया है, ये बोल रहे कि ये तीनों एक ही लाइन के ऊपर है स्टूडेंट, मतलब तो लाइन सेम है, तो तीनों पॉइंट वही लाइन के ऊपर है, तो उनका स्लोप भी सेम आना चाहिए। मतलब अगर देखो ए बी सी पॉइंट है, तो लाइन का अगर मैं स्लोप निकालू, जैसे स्लोप ऑफ लाइन ए बी, ये स्लोप ऑफ लाइन बी सी के बराबर आएगा, इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी। ठीक है, तो यहाँ से आपको क्वेश्चन में बोला कि वो ऑलरेडी कोलिनियर है। ठीक है, तो ये तीनों पॉइंट कोलिनियर है और के की वैल्यू निकालनी है, तो कर सकते हैं स्टूडेंट। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, तो यहाँ पे ले ले लेट, इसका नाम अगर देंगे तो ज्यादा इजी हो जाएगा। ए बोल दिया ये पॉइंट को, पॉइंट बी को बोला है जिसके कोऑर्डिनेट है k,4। ठीक है, एंड सी पॉइंट है, उसके कोऑर्डिनेट आपको दिया है 5,5। आप ऐसा लगते हैं बी द गिवन पॉइंट। किसी को डाउट है स्टूडेंट? आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है ना? यस मैम। ओके, ठीक है स्टूडेंट, और उसके बाद क्या लिख सकते हैं? अच्छा, ये तो हमें दे दिया, 3 गिवन पॉइंट दिया है, तो यहाँ पे पहले हम स्लोप निकाल लेते, बाद में बोल देंगे कि ये तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर है, तो स्लोप ऑफ ए बी जो है वो स्लोप ऑफ बी सी के बराबर रहेगी, इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए सी के बराबर। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन ए बी ए सी एंड यहाँ पे लाइन बी सी के बराबर रहेगी। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? तो स्लोप की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये हमने लिख दिया है। तो यहाँ से कौन मुझे बताएगा स्लोप ऑफ लाइन ए बी? ठीक है, ए बी, क्योंकि यहाँ पे आपकी मर्जी, आप चाहे तो तीनों का निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन ए बी निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन बी सी निकाल लीजिए, स्लोप ऑफ लाइन ए सी, लेकिन अगर 2 से काम चल रहा है तो भी चल जाएगा। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन अगर मैं बात करूं ए बी की, स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्टूडेंट देख लीजिए क्या हो जाएगा। +2 आ रही है। 3/k+2। ओके, देखिए यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, देखिए स्टूडेंट ये हो जाएगा 4 + 3, और यहाँ पे डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा आपके पास k+2 ना। k+2। वेरी यस गुड, मैम। 7/k+2। अभी स्टूडेंट आप चाहे तो स्लोप ऑफ लाइन बी से निकाल सकते हो, लेकिन फिर वापस से k आ जाएगा, फिर आप कंपेयर करेंगे k की, तो एक काम कर सकते, वो भी निकाल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं तो एक सिंपल ट्रिक है, स्लोप ऑफ ए से निकाल लीजिए, क्योंकि ए और सी जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट में कहीं पे k नहीं दिख रहा है, ताकि आप दो कोई स्लोप ऑफ लाइन ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ए सी करेंगे, तो आपको वहां से k की वैल्यू मिल जाएगी। समझ में आया? इसको सोल्व करने के 2 तरीके हैं, आप चाहे तो स्लोप ऑफ बी से निकालिए, ठीक है, तो बराबर स्लोप है तो वहां से भी के की वैल्यू मिलेगी। जो इजी मेथड लगी वो कीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ से स्टूडेंट में स्लोप ऑफ ए सी निकाल दूं, चलेगा? आपको चाहिए तो बीसी का भी निकाल सकते हैं, जो आपको इजी लगे वो कीजिए। इसी का मैम। ओके, ए सी का कर लेते हैं, स्लोप ऑफ लाइन ए सी, तो क्या आ रहा है यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, तो ये हो जाएगा 5 + 3, एक मिनट लिख लेते हैं, 5 + 3 डिवाइडेड बाय, ये हो गया 5/2। वेरी गुड स्टूडेंट, मुझे लग रहा है ये आ रहा है 8/7। यस मैम। ओके, तो अभी लिख सकते हैं, उसके बाद ये तो चीज हमने लिख दी, उसके बाद लिख सकते हैं गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर, गिवन पॉइंट्स ए बी सी आर गिवन कोलिनियर, ऐसा भी लिख सकते हो, गिवन द पॉइंट्स ए, बी, सी आर कोलिनियर। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, देयरफॉर
स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन, आप चाहे तो यहाँ पे m1 m2 भी यूज कर सकते थे, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि मैंने पूरा लिखा है, आप चाहे तो m1 m2 भी यूज कर सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन, यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट, ए बी हो गया स्लोप ऑफ लाइन ए सी के, ठीक है। यहाँ पे जस्ट कंपेयर कीजिए स्टूडेंट, क्या हो जाएगी, यहाँ पे दोनों इक्वल टू दिया है क्योंकि ये तीनों पॉइंट आपका कोलिनियर है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 7/k+2, 7/k+2 किसके बराबर हो गया, 8/7 के, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या मिलेगा आपको, ठीक है, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके मैं दिखा देती हूँ, k+2 × 8, ठीक है, यहाँ पे एंड यहाँ पे 7 7 सा ये हो गया 49, ठीक है स्टूडेंट। आप जैसा चाहे लिख लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्या किया है कि आपको यहाँ पे फ्रैक्शन में मिलेगा, आप चाहे तो k+2 = 49/8 भी लिख सकते थे, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में वही लिख सकते। 8 आ रहा है। अच्छा हाँ, हो सकता है फ्रैक्शन में आए, कर लेते एक बार। k+2 आपको कितना मिल रहा है स्टूडेंट, 40, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ की है क्या हमने, सही लिखा है ना, हाँ एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ से तो आप एक के नीचे देखो, ये जो 8 है ना स्टूडेंट, अभी इसको भी सोल्व करने के दो तरीके, कौन से दो, या तो चाहे तो आप 8 को इधर ही भेज सकते हो, राइट साइड में डिनोमिनेटर में भेज सकते हो, ठीक है, फिर वहां से 2 आप भेजेंगे तो -2 हो जाएगा, या दूसरा तरीका कि 8 को अंदर मल्टीप्लाई कर लीजिए, दोनों तरीके सही है, जो आपको इजी लगे वो वाला कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहे तो ऐसा ना लिखना है तो आप ऐसा कर लीजिए, देखो इसको मैं इरेज करके आपको दिखा देती हूँ, आपने अगर इसको अंदर मल्टीप्लाई किया है तो आप ऐसा लिखेंगे, 8k+16 = आपने लिखा 39, ठीक है। यहाँ से आप बोल सकते हैं 8k आपका हो गया 39 - 16, ठीक है स्टूडेंट। तो यहाँ से आप बोल रहे हैं 8k आपके बराबर किसके बराबर हो गया, कोई बताएगा, यहाँ पे 23 आ रहा है, वेरी गुड, यहाँ पे 23 आ रहा है, तो यहाँ से के की वैल्यू की बात की जाए स्टूडेंट, तो के आपका यहाँ से हो गया 23/8, तो इसको भी सोल्व करने के दो तरीके हो रहे थे, यहाँ पे आप चाहे तो 8 को डायरेक्टली डिनोमिनेटर में भेज दीजिए, फिर 49 कहाँ से आया? 14 49 33 आया। एक सेकेंड रुको, मैं चेक कर लेती हूँ, कुछ मिस्टेक किया क्या हमने, हाँ 49 था यहाँ पे स्टूडेंट, मेरा मिस्टेक है, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग, यहाँ पे 49 था, ठीक है, तो यहाँ पे फिर चेंज हो जाएगा, थैंक यू स्टूडेंट, ये हो गया 49 था ना, ये 49 था, 49 में से 16 माइनस करेंगे तो कितना है 33, 33/8 यही आंसर है स्टूडेंट। किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, सबको समझ में आया, यस मैम। अच्छा स्टूडेंट अभी देखो, मैंने तो क्या है के की वैल्यू निकालने के लिए बोला, क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है, जैसे आपका फाइनल एग्जाम में आएंगे तो उसमें बोल सकते हैं शो दैट 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो उसको क्या है दो तरीके से, एक तो क्या है आप स्लोप से बता सकते हो, दूसरा क्या तरीका है अभी हम पढ़ेंगे कि जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है लाइन की वो कैसे होती है, तो एक तरीका तो ये है, तो आपको पता है 2 पॉइंट से पास होने वाली जो लाइन का इक्वेशन लिख सकते हो, थर्ड पॉइंट उसको सेटिस्फाई करेगा तो ऐसे भी बोल सकते हैं कि तीनों पॉइंट कोलिनियर है, स्लोप की हेल्प से भी दिखा सकते हो, जैसे आपने एबीसी नाम दे दिया है, स्लोप ऑफ एबी इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी आया इक्वल टू स्लोप ऑफ एसी, तो यहाँ से भी आप प्रूव कर सकते हैं तीनों पॉइंट कोलिनियर है। समझ में आया स्टूडेंट, तो एक ही क्वेश्चन को सोल्व करने के अलग अलग मेथड है, तो जो आपको इजी लगे वो फॉलो कीजिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर बोला यूजिंग द स्लोप ऑफ द लाइन प्रूव दैट द पॉइंट्स आर कोलिनियर, तो स्लोप ही यूज करना पड़ेगा, ठीक है, प्लीज बताइए। ओके स्टूडेंट, वेरी गुड स्टूडेंट, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट आंसर दे दिया है, दीपिका, निशा, शिवानी, रजनीश, वेरी गुड स्टूडेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं आपके पास, तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हिंट बताने वाली हूँ, आप सोल्व करेंगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है, रीड करके मैं बता देती हूँ क्या बोला है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि यूजिंग द स्लोप शो दैट द पॉइंट, ये आपको 4 पॉइंट दिया है, ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे मैं डायग्राम आपको बना के दिखाती हूँ इसका। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टाइसेस आपको दिया हुआ है और बताना है कि जो क्वाड्रिलेटरल है वो आपका पैरेललोग्राम बन रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं डायग्राम के हिसाब से बनाऊं स्टूडेंट, ऐसे ही मैं रेंडमली बना रही हूँ अभी, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं इसको, ये जैसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे,
ठीक है, तो ये क्वाड्रिलेटरल ABCD बोल सकते हैं। ए के कोऑर्डिनेट आप बोल सकते हैं -2, -1। ये बी के कोऑर्डिनेट आपको दिया है स्टूडेंट 4, 0। सी के कोऑर्डिनेट दिया है 3, 3 एंड डी के कोऑर्डिनेट आपको दिया है -3, 2। ठीक है स्टूडेंट, आपको क्या प्रूफ करना है कि ये जो क्वाड्रिलेटरल ABCD आ रही है ये पैरेललोग्राम है। स्टूडेंट पैरेललोग्राम कब होता है? जब आप मिलेगा यहाँ पे, आपको क्या प्रूफ करना है? आपको प्रूफ करना है, Not चलिए bisecting each other. ओके, वी हैव टू प्रूव। यहाँ पे एक तो हम प्रूव करना पड़ेगा कि ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। और दूसरा क्या प्रूव करेंगे, यहाँ से बी सी पैरेलल टू ए डी हो जाएगा। और आपको ऐसे भी पता है इनकी लेंथ बराबर आती है, पैरेललोग्राम में ए बी की लेंथ बराबर आएगी सी डी के। लेकिन पहले पैरेलल प्रूव कर सकते हैं स्टूडेंट, कैसे? हमने पढ़ा था कि कोई दो लाइन अगर पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या आता है? इक्वल आता है। बताइए स्टूडेंट। Yes, ma'am. यस तो यहाँ पे कह सकते हैं ए बी का स्लोप निकालेंगे, यहाँ पे सी डी का स्लोप निकालेंगे, मैम, ठीक है। 1/6 आया। हाँ, तो बराबर आया, तो ये दोनों पैरेलल हो गई, ठीक है स्टूडेंट। वैसे मैम। अब बीसी का स्लोप निकालेंगे और वो एडी का स्लोप निकालेंगे, तो यहाँ से बोल सकते हैं एबीसीडी क्या पैरेललोग्राम है। ये एक को फाइनल एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है, क्योंकि शो दैट का पूछा है। अगर आपका जे में अगर ये क्वेश्चन आता तो कैसा पूछते कि ये 4 वर्टाइसेस है वो कौन से क्वाड्रिलेटरल के, 4 ऑप्शन दे सकते थे आपको, ठीक है। तो आपको एक तो पता चल गया पैरेललोग्राम है, और बाकी कैसे पता चलता कि स्क्वायर वगैरह है कि नहीं, तो रोम्बस हो तो वो आपको चेक करना पड़ता है कि ये वाला देखो स्लोप से अगर कैलकुलेट करे थे स्टूडेंट, देखो यहाँ पे जैसे ए बी आपको साइड दिख रही है, बीसी दिख रहा है, तो अगर आपको पता है कि उनका जैसे ए बी का जो स्लोप आया और बीसी के स्लोप में क्या हो रहा है कि उन दोनों का स्लोप का मल्टीप्लाई करे तो -1 आ रहा है, तो आपको पता चल जाएगा कि ए बी इज परपेंडिकुलर टू बीसी है, ठीक है। तो वो वाला कॉन्सेप्ट से भी आप चेक कर सकते हो। लेकिन ये वाला क्वेश्चन समझ में आया? प्लीज बताइए। मैम, हो भी गया। ठीक है, वो भी कर सकते हैं ना, क्योंकि आपको पता चल जाएगा स्लोप, अगर ए बी का स्लोप आया 1, बीसी का स्लोप आया -1, तो आपको पता चल गया ये दोनों परपेंडिकुलर, ए बी इज परपेंडिकुलर टू बीसी हो गया या बीसी इज परपेंडिकुलर टू ए बी हो गया, ठीक है। तो ये वाला होमवर्क में मैं लिख रही हूँ स्टूडेंट, करना है, ठीक है, होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी होमवर्क में ही है, लेकिन मैं दिखा देती हूँ कैसे करना है। ओके, यहाँ पे क्वेश्चन में ही बोला है, ये आपका जैसे फाइनल एग्जाम में आ सकता है इस टाइप के क्वेश्चन की विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। आपको क्या बताना है कि ये तीनों पॉइंट है, ये राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसेस है। डायग्राम में बनाती हूँ स्टूडेंट, पहले तो हम रेंडमली ट्रायंगल बना रहे हैं ऐसा, अभी हमें नहीं पता है कि ये राइट एंगल है कि नहीं, हमें सिर्फ पता है ये ट्रायंगल है, ठीक है। तो अभी आपको क्या बताना है कि ये जो ट्रायंगल है, जैसे इसके वर्टाइसेस लिख देते स्टूडेंट। ए को बोल दिया है 4,4, बी बोला है यहाँ पे 3,5 एंड यहाँ पे सी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है -1, -1, ठीक है। अभी आपको बोला है स्टूडेंट कि ये वर्टाइसिस एक राइट एंगल ट्रायंगल के, तो आपने एबीसी यहाँ पे वर्टाइसिस ले लिया, ट्रायंगल बन रहा है, तो एक काम करेंगे, क्या करेंगे स्टूडेंट, ए बी का स्लोप निकालेंगे, ए सी का स्लोप निकालेंगे, बी सी का स्लोप। स्लोप देख के ही आपको पता चल जाएगा कि कौन सी दो साइड परपेंडिकुलर, ठीक है। सपोज यहाँ पे आपको क्वेश्चन में कुछ ऐसा मिल रहा है जैसे स्लोप ऑफ, जैसे अभी मैं पूरा सोल्व नहीं कर रही, आप यहाँ पे देख भी सकते हो आप, ठीक है स्टूडेंट। आपको रफ में लिख के दे रही हूँ मैं यहाँ पे, लेकिन होमवर्क में आप कर सकते हैं इसमें। यहाँ पे स्टूडेंट बता सकते हैं क्या मुझे? देखो मैं लिखती हूँ यहाँ पे, स्लोप ऑफ ए बी बताइए कितना हो रहा है स्टूडेंट, यहाँ से डायग्राम में -1। एक सेकेंड, देखो यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट भी रह सकता है, तो अगर ए बी का स्लोप की बात करें तो स्टूडेंट आप ऐसा भी बोल सकते हैं, ये हो गया, कितना है आपका 1, यहाँ पे -1 आया, ठीक है। ए बी का निकालिए, सपोज अभी यहाँ पे आप चाहे तो M1 भी बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू M1 इज इक्वल टू दिस, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट स्लोप ऑफ, जैसे यहाँ पे ए सी का निकाल के बताइए कितना हो गया, ये हो जाएगा आपके पास -1। हाँ, तो यहाँ से आपको पता चले ना, इन दोनों लाइन का या दोनों साइड के स्लोप का अगर मल्टीप्लीकेशन करें तो -1 आ रहा है, ठीक है। Yes, ma'am. तो ये हो गया हमारे पास, देखिए -1 -4 और यहाँ पे -1 -4, तो ये बेसिकली आपको हो गया -5 अपॉन -5, ये आया किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। तो ये आपको पता चल गया परपेंडिकुलर हो गया। लेकिन कौन सा वर्टेक्स पे 90 डिग्री एंगल बन रहा है वो कैसे पता चलेगा? यहाँ पे देखिए स्लोप ऑफ ए बी लिया है, स्लोप ऑफ ए सी, तो इन में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? ए दिख रहा है स्टूडेंट, बताइए, दिख रहा है ना, ए बी में और ए सी जो साइड में कौन सा वर्टेक्स कॉमन है? ए, तो यहाँ से आप बोलेंगे तो ए आपका राइट एंगल है, ठीक है। तो आपको पता चल गया कि ये तीनों वर्टाइसिस एक राइट एंगल ट्रायंगल के वर्टाइसिस है।
समझ में आए स्टूडेंट? कर सकते हैं ना ये? यस मैम। यस मैम। मैम ओके स्टूडेंट, ठीक है। अभी क्या करेंगे, किसी को अभी तक जो भी पढ़ा उसमें कुछ डाउट है तो प्लीज बोल सकते हैं। अगर आपको लग रहा है मैंने थोड़ा फास्ट करा है तो वो भी बोल सकते हैं। मुझे लग रहा है स्टूडेंट ये आपने पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन सोल्व करना इतना डिफिकल्ट नहीं रहेगा आपके लिए। प्लीज बताइए, किसी को डाउट है इसमें स्लोप ऑफ ए लाइन? नो नो मैम। मैम। ओके ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ स्टैंडर्ड लाइंस की इक्वेशन के बारे में जानेंगे, फिर स्ट्रेट लाइन में जो अलग अलग फॉर्म होती है लाइन के वो भी हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखते हैं कितना हो पाता है आज। तो नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, ये रिमार्क अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ, कुछ रिमार्क मैंने लिखे हुए स्टूडेंट, ये अगर दिखा देती हूँ, आगे जब क्वेश्चन में आएंगे तो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर एक लाइन है हैज इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट। अच्छा, इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? सबको पता है एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। अगर कोई लाइन है, ठीक है, जैसे यहाँ पे नाम मैंने कुछ लिख दिया नहीं है, आपको चाहिए तो इसको लाइन L1 बोल देती हूँ, ये ब्लू वाली लाइन को L2 बोला, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, कोई लाइन जैसे यहाँ पे L1 देख लीजिए, वो एक्स एक्सिस पे कहाँ पे मीट हो रही है एंड वाई एक्सिस पे कहाँ पे मीट हो रही है। तो एक्स एक्सिस पे जो मीट होगी वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसा रहेगा स्टूडेंट? स्मॉल a, 0 ऐसा फॉर्म में रहेगा। ठीक है, क्योंकि वाई कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे। वाई एक्सिस की बात की जाए तो स्टूडेंट वो पॉइंट आपका कैसा फॉर्म में रहेगा? 0, b, क्योंकि वाई एक्सिस पे आपको पता है पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 0 रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैं बोला, यहाँ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका कोई पॉइंट है 0, b, यहाँ पे a, 0। ठीक है, तो यहाँ पे स्मॉल a आपका क्या हो गया? एक्स इंटरसेप्ट, स्मॉल b क्या हो गया? वाई इंटरसेप्ट। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए। यस मैम। ठीक है, मैम। तो यहाँ पे स्टूडेंट ये वाला मैं इरेज कर देती हूँ। यहाँ पे क्या बोला है, ये सिर्फ मैं आपको रिमार्क में दिखा रही हूँ, ये कभी हो सकता है कोई क्वेश्चन में यूज हो जाए। कोई लाइन है हैज इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट, मतलब ए और बी की वैल्यू बराबर है आपकी। ठीक है, तो वो लाइन का स्लोप क्या है? -1 होगा। कुछ लाइन ऐसा दिखेगा, कैसे देख लीजिए स्टूडेंट, यहाँ पे डायग्राम में देखिए, ये वाला और ये वाला दोनों, मतलब ए और बी की वैल्यू बराबर आई आपकी, यहाँ पे भी यहाँ पे भी। और ये जो लाइन है आप देखेंगे तो ये एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है। तो यहाँ पे आपको पता है tan 135 डिग्री पे वैल्यू होती है -1। तो बेसिकली वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, तो स्लोप ये लाइन का -1 हो जाएगा कब? जब लाइन एक्स एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट यहाँ पे इक्वल बना रही है। ठीक है, किसी को डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए। समझ में आया स्टूडेंट? यस मैम। मतलब एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दोनों बराबर है, तो ये आपको ऐसे टाइप का लाइन मिलेगा। दो कंडीशन दिखाया है और स्लोप लाइन का हो जाएगा -1, क्योंकि ये जो एंगल बना रही है, एंगल ऑफ, ये देखो ये जो एंगल 135 है जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इंक्लिनेशन ऑफ लाइन। थीटा आपका 135 हो गया, तो टेन थीटा आपका टेन ऑफ 135 डिग्री, मतलब ये हो गया -1। स्लोप हो गया दोनों लाइन का -1। ठीक है, नेक्स्ट अगर दिखाना चाहूँ स्टूडेंट, अगर मैं बोल रही हूँ स्लोप ऑफ लाइन इक्वली इंक्लाइन टू द एक्स एंड वाई एक्सिस, तो वो क्या होगा? जो लाइन है उसका स्लोप या तो +1 हो गया या -1। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? मैंने बोला है कि कोई लाइन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रही है। जितना एंगल एक्स एक्सिस के साथ बना रही है उतना ही एंगल वाई एक्सिस के साथ। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे देख लीजिए कैसे कैसे आया। देखो ये तो आपको पता चल गया 90 डिग्री। यहाँ पे मैंने कुछ नाम लिखा नहीं है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, यहाँ पे ओरिजिन, यहाँ पे एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये ओरिजिन। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पे मैं क्या बोल रही, देखिए यहाँ पे मैं रेड पेन से दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया स्टूडेंट। और क्या बता रही है कि जो लाइन है इसका कुछ नाम देना चाहे तो दे देते हैं। जैसे आपने L1 बोल दिया, ये दूसरी वाली लाइन को जैसे आपने बोल दिया L2। ठीक है, तो यहाँ पे स्टूडेंट क्या हो रहा है, देखिए आप लोग कि ये जो ट्रायंगल बन रही है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो लाइन है वो इक्वली इंक्लाइंड है टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब इक्वल एंगल बना रही है। तो ये देखो ये जो ट्रायंगल बन रही है स्टूडेंट, ये दोनों, ये वाला एंगल भी बराबर रहेगा, ये भी बराबर, और ये वाले इंक्लिनेशन की बात करें लाइन का तो ये हो जाएगा। तो ये 45 होगा, ये 45 होगा, और ये आपका कितना रहेगा स्टूडेंट? क्योंकि ये वाला जो ये आपको 90 है तो ये 45 क्योंकि इक्वल एंगल बन रहा है। तो ये वाला इंक्लिनेशन की बात करें लाइन का, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट? 135 हो जाएगा, क्योंकि पूरा लीनियर एंगल बनता है ना यहाँ पे। तो 45 प्लस समथिंग इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। तो ये 135 है, तो ये वाला भी एंगल यहाँ से जो लाइन के साथ बना रही है ना, तो ये भी 135 हो जाएगा। तो यहाँ पे बात की जाए तो लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा स्टूडेंट? tan ऑफ 135, मतलब tan ऑफ 135 डिग्री, मतलब -1 हो गया ये वाले केस में। ऐसा भी तो हो सकता है जो दूसरा डायग्राम मैंने आपको दिखाया है। ठीक है,
तो यहाँ पे स्टूडेंट लाइन ऐसे भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमने क्या बोला है कि ये जो लाइन है इक्वली इंक्लाइंड है, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के साथ बराबर एंगल बना रही है, तो वो वाले केस में लाइन का स्लोप या तो +1 रहेगा या -1। ठीक है स्टूडेंट यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे जो एंगल में कंफ्यूज होते हैं ना स्टूडेंट, वो मैं दिखाती हूँ। ठीक है, तो स्टूडेंट जो एंगल की बात करी, जो थीटा जिसको हम इंक्लिनेशन ऑफ लाइन बोलते हैं, बेसिकली वो एंगल जो एक्स एक्सिस से जितना बना रही है, लेकिन वो एंगल को मेजर हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ ऐसा, ये थीटा पॉजिटिव आएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? जब ये Yes, लाइन ma'am. देखी तो ये 45, ये 45, और आपको पता है 1045 डिग्री पे कितनी वैल्यू होती है 1। ठीक है, तो यहाँ पे लाइन की स्लोप की बात की जाए तो स्टूडेंट या तो +1 रहेगी या -1, कब? जब लाइन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के इक्वली इंक्लाइंड है, दोनों से सेम एंगल बना रही है तो। ठीक है, पक्का समझ में आया? Yes, ma'am. यहाँ पे भी 90 डिग्री एंगल बनेगा। अभी नेक्स्ट रिमार्क आपको दिखा देती हूँ स्टूडेंट, स्लोप ऑफ लाइन कटिंग इंटरसेप्ट ऑफ इक्वल लेंथ। अगर कोई, मैं बता रही हूँ यहाँ पे कोई लाइन है जो इक्वल लेंथ के इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो वो वाले केस में लाइन का स्लोप +और -1 कैसे आएगा स्टूडेंट? पहले वाले में मैंने क्या बोला था, जो लाइन है वो इक्वल एक्स एंड वाई इंटरसेप्ट बना रही है, तो यहाँ पे ए और बी की वैल्यू बराबर आई थी, यहाँ पे भी ए और बी की। एक और केस यहाँ पे बन सकता है, कैसा? वो मैं आपको दिखाती हूँ ये डायग्राम में, कि स्लोप 1 कब आएगी, वो बात कर रहे हैं बेसिकली। कुछ ऐसा आपके पास लाइन रहेगा, कौन सा कलर यूज करूँ यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाइट वाला यूज करती हूँ। ठीक है, तो लाइन अगर आपके पास कुछ ऐसा है स्टूडेंट, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ पे लेंथ की बात की जाए, लेंथ आपको पता है स्टूडेंट, नॉन नेगेटिव लेंथ लेते हो ना आप, समझ में आया स्टूडेंट? तो ये वाला केस और ऐड हो जाएगा वो वाले केस में, जो अभी ये आपको मैंने ये वाला डायग्राम बनाया था, यहाँ पे ये वाला जो सेकंड डायग्राम जो L2 दिख रहा है, ऐसा वाला केस बन जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लेंथ की बात कर रहे हैं, तो ऐसा देखिए ये जो लाइन है, तो बेसिकली आपको यहाँ से पता चलेगा। ओके, यहाँ पे देखो ये वाला स्टूडेंट, ये वाला जो लेंथ है, यहाँ पे आप बात की जाए तो, क्योंकि ये जो पॉइंट है, ये जो लाइन है एक्स एक्सिस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट करेगा, उसके कोऑर्डिनेट कुछ -1,0 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या है, ये जो वाई इंटरसेक्ट की बात करूँ स्टूडेंट, तो कैसा रहेगा कोऑर्डिनेट उसका? 0,b। अगर लेंथ की बात करें तो डिस्टेंस लेंगे ना बेसिकली आप ओरिजिन से। समझ में आया स्टूडेंट? प्लीज बताइए एवरीवन। यस Yes, मैम। तो ये जो लाइन मैंने व्हाइट बनाई है और इसका स्लोप हो रहा है 1, तो यही चीज वहां पे मैंने रिमार्क में आपको लिख के दिखाया। अभी के लिए मैं इरेज कर देती हूँ। ओके, एक सेकेंड, इरेज नहीं हुआ ये। ठीक है, ये व्हाइट वाला जो एक्स्ट्रा बनाया मैंने, इसका नाम चाहिए तो आप, ओके, ये अभी ये वाले में ऐड हो गया। चलो इरेज कर देते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये थर्ड रिमार्क में आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। ठीक है, तो ये वाला इधर से इरेज कर देते हैं। क्योंकि इंटरसेप्ट जो है ना स्टूडेंट, उसमें बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि लेंथ लेना है कि क्या लेना है। ठीक है, तो ये वाली चीज आपको मैं वापस से बता देती हूँ। ये ओके, ये वाला एंगल आपको 135 है, ये 135। समझ में आए ना स्टूडेंट ये? क्योंकि क्वेश्चन जब सोल्व करेंगे तभी भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो ये हमारे पास, ठीक है, रिमार्क, ये काम की रिमार्क है, इसलिए मैंने आपको एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो ये हो गया। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट, तो हम क्या कर लेते हैं, कुछ जो स्टैंडर्ड लाइन है ना उनका इक्वेशन का डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे क्विकली ये थियरी मैंने लिखा हुआ है, वो सब पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। जस्ट आप मुझे बताइए, अगर मैं बोलूँ एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, आपको सबको पता है एक्स एक्सिस पे क्या होता है। कोई भी पॉइंट आपने लिया तो उसका वाई कोऑर्डिनेट 0 होता है। यस मैम। अगर मैं बोलूँ कोई पॉइंट बी है जिसके कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई है, तो मैं इक्वेशन कैसा लिख सकती हूँ एक्स एक्सिस का? स्टूडेंट एक्स एक्सिस का इक्वेशन आप ऐसा बोल सकते हैं, वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यस ओके, ठीक है स्टूडेंट, ये क्विकली मैं एक बार दिखा देती हूँ। अगर मैं बोलूँ वाई एक्सिस का इक्वेशन बताइए स्टूडेंट मुझे। हाँ, वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है पॉइंट का। मैम। ठीक है, यहाँ पे कोई पॉइंट आपने पी लिया है जिसके कोऑर्डिनेट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई रैंडम पॉइंट लिया है, तो आपको पता है वाई एक्सिस पे पॉइंट है तो उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 0। तो ये ऐसे लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ वाई एक्सिस हो गया एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अभी नेक्स्ट बात की जाए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या जिसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया है, तो अगर मैं बोलूँ जैसे पहले वाला लाइन, इसका नाम मैं दे देती हूँ L1। ठीक है, ये वाला दे देते हैं L2। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोई लाइन है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है और वो एक्स एक्सिस से
बी डिस्टेंस पे, जैसे मैं बोला बी डिस्टेंस पे है और वो एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये वाली लाइन मिलेगी आपको, क्योंकि वो बी डिस्टेंस पे स्टूडेंट, तो यहाँ पे बी डिस्टेंस पे, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा वो जो लाइन है उस पे एक पॉइंट 0, बी हो जाएगा। एग्री करेंगे वाई एक्सिस के ऊपर? समझ में आया? प्लीज बताइए। तो अगर मुझे ये लाइन की इक्वेशन लिखनी है, जो लाइन क्या है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, और जो डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट्स बोल सकते हैं, और एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो वो लाइन की इक्वेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू बी, क्योंकि वहां पे y का मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हैं y कोऑर्डिनेट हमेशा b रहेगा। समझ में आया स्टूडेंट? x की वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, तो यहाँ पे मैंने दिखाया लाइन L1 मिलेगी जिसका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू बी। अगर मैं सेम क्वेश्चन ऐसा बोलूं कि जो लाइन है एट ए डिस्टेंस ऑफ बी यूनिट है बट एक्स एक्सिस के नीचे है, तो उसका इक्वेशन स्टूडेंट क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस बी, क्योंकि वो लाइन के ऊपर y कोऑर्डिनेट हमेशा आपका फिक्स रहेगा, x वेरी कर रहा है। समझ में आया? प्लीज बताइए। यस मैम। ओके स्टूडेंट, तो ये हो गया। नेक्स्ट की बात की जाए स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, या जिसको वर्टिकल लाइन भी बोल सकते हैं, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कोई लाइन है वाई एक्सिस के पैरेलल है, वो वाई एक्सिस से बोल सकते हैं जैसे एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट है। अगर मैं बोलूँ वो लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल है और डिस्टेंस ए यूनिट है वो लाइन का, ठीक है, वाई एक्सिस से, और वो वाई एक्सिस के राइट साइड में है, तो आपको क्या मिलेगी, ये लाइन मिलेगी जो येलो से दिख रहा है, और उसकी इक्वेशन हो जाएगी x इज इक्वल टू ए। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट ये वाली लाइन पे x कोऑर्डिनेट हमेशा फिक्स रहेगा, y वेरी कर रहा है। समझ में आया? प्लीज बताइए। और दूसरा, ओके स्टूडेंट, दूसरा केस क्या बोल सकते हैं कि कोई लाइन है वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है, और वो एट ए डिस्टेंस ऑफ ए यूनिट है बट वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड में, तो उसका इक्वेशन ऐसा मिलेगा, x इज इक्वल टू माइनस ए, क्योंकि वहां पे x कोऑर्डिनेट हमेशा माइनस ए रहेगा और y कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। पक्का ना? अच्छा स्टूडेंट, एक और यहाँ पे हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमने कर लिया, उसके बाद कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म अगर बात करें, एक या दो डिस्कस करके बाकी का कल करेंगे, फिर उसके ऊपर क्वेश्चन भी डिस्कस करना है। मुझे लगता है ये आपने पढ़ा है ना आपने एनसीईआरटी बुक में, स्लोप Yes, पॉइंट ma'am. फॉर्म क्या होता है स्टूडेंट। तो यहाँ पे अगर मैं बोल रही कोई आपको लाइन है उसका स्लोप मालूम है और आपको एक पता है कि ये लाइन एक पॉइंट से पास हो रही है, तो उसका इक्वेशन हम लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे स्टूडेंट मैंने एक लाइन बनाई, यहाँ पे मैंने रेंडमली पी लिखा है यहाँ पे, ठीक है, टेंशन मत लीजिए, मैंने आपको यहाँ पे इंटेंशनली लिया है यहाँ पे पी, नहीं तो सिर्फ आपको क्वेश्चन में बोला है कि एक वो पॉइंट से पास हो रही है लाइन एल, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको दिया है x1, y1। मैंने पी इसलिए दिखाया ताकि आपको समझ में आए कि वो आई कहाँ से, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पे जो मैंने रेंडमली यहाँ पे पी लिया है, क्योंकि यहाँ पे पी कोई भी पॉइंट है लाइन के ऊपर, मैंने उसके कोऑर्डिनेट x, y लिए, तो बेसिकली आपको पता है स्लोप कैसे निकालते हैं एवरीवन, ये तो पता ही है। और यहाँ पे ये वाला अगर आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पी यहाँ पे अलग से दिखाया है, सिर्फ क्वेश्चन में क्या बोला है, कोई लाइन एल है, वो एक पॉइंट गिवन पॉइंट से पास हो रही है, वो गिवन पॉइंट है ए जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं आपको x1, y1, और ये लाइन का आपको स्लोप भी पता हुआ है, ठीक है स्टूडेंट। स्लोप कितना दिया है आपको, m दिया है, तो यहाँ से अगर आप ऐसा भी निकालेंगे स्टूडेंट स्लोप ऑफ AP, तो वो बेसिकली वही चीज आएगा, आपने m को इक्वेट किया फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किया। हाँ बताइए मैम, स्लोप तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 होता है। हाँ, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखो मैं वो वही बता रही, सेम चीज आपने सही बोला, लेकिन वो वाले केस में वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आप कुछ वैसा ले देते ना, x1, y1 एक पॉइंट था, दूसरा पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपने क्या लिए थे, x2, y2, ठीक है। ये मैंने आपको दिखाया, वही चीज मैं बता रही, क्योंकि हमें बोल रही है लाइन L है, इसका स्लोप है m, ठीक है, और मुझे पता है ये लाइन कोई एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है, जैसे आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा कि ये लाइन पास हो रही है एक पॉइंट से ए से जिसके कोऑर्डिनेट x1, y1। यहाँ पे मैंने पी आपको इंटेंशनली दिखाया है, आप टेंशन मत लीजिए उसका, आप बेसिकली इसके इक्वेशन की बात कर रहे हैं लाइन की, तो यहाँ पे ऐसा आता है, वो आया कहाँ से वो समझाने के लिए मैंने लिखा है। आप लिख रहे हैं यहाँ पे क्या लिखते हैं स्टूडेंट, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ये किसी को अगर डाउट है कि आया कहाँ से स्टूडेंट, अगर कुछ स्टूडेंट ने ऑब्जर्व भी कर लिया होगा कैसे, देखो क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर p मेंशन किया है कि एनी पॉइंट रैंडमली, ठीक है, ये दिया नहीं था आपको, सिर्फ a दिया था कि लाइन इससे पास हो रही है। तो अगर हमें लाइन का इक्वेशन लिखना है तो स्टूडेंट बेसिकली है क्या, देखिए यहाँ पे देखेंगे y2 देखिए यहाँ पे देखिए, मैं इसको अच्छे से अरेंज करके दिखा देती हूँ आपको। तो अगर आप इसका स्लोप निकालते एपी का क्या आता है आपका, यही आता है ना स्टूडेंट, देख लीजिए
एवरीवन ऑब्जर्व कीजिए, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1, वही चीज यहाँ पे लिखा है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? ये वाला मैंने इंटेंशनली Yes, दिखाया है ma'am. आपको। तो बेसिकली ये पॉइंट मैंने खुद से लिया है, क्वेश्चन में तो सिर्फ एक दिया है कि जो लाइन है वो एक पॉइंट से पास हो रही है, उसका स्लोप m है। ठीक है, तो वही चीज मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ, टेंशन मत लीजिए। ये जो p है मैंने खुद से लिया है, नहीं तो क्वेश्चन में सिर्फ a ही दिया था। ठीक है, क्योंकि आपको स्मॉल x एंड स्मॉल y के टर्म्स में ही लिखना है ना इक्वेशन। ठीक है, तो यहाँ पे ओके, यहाँ पे क्या रिपीट हो गया? नहीं, डायग्राम ये है। एंड यहाँ पे अगर बात की जाए तो स्टूडेंट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन L passing through the point x1, y1 and having the slope m is given by this. y ओके, ये y वापस से लिख गए ना, शायद इसको इरेज कर देते हैं, एक सेकेंड। हाँ, ये बार बार 2 बार रिपीट हो गया ये। एक काम कर सकते हैं, ऊपर के पोर्शन को हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, किसी को डाउट है स्टूडेंट कैसे आया? प्रूफ कर सकते No, हो, आपको ma'am. पता है लाइन कैसे निकालना है, लाइन का स्लोप कैसे निकालना है, ये आपको पता है। तो इक्वेशन ऑफ ए लाइन L पासिंग थ्रू द पॉइंट x1, y1 एंड स्लोप जिसका m है, उसका इक्वेशन ये हो जाता है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो ये चीज आपको यूज करना है। y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है, अभी स्टूडेंट एक और कर लेते हैं। यहाँ पे रिमार्क की अगर बात करूँ स्टूडेंट, अगर मैं बोलूँ कि वो जो लाइन है जिसका आपको इक्वेशन निकालना है, वो ओरिजिन से पास हो रही है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट आपको पता है स्टूडेंट, 0,0 है। ठीक है, तो वो वाले केस में क्या हो जाएगा? y1 की वैल्यू 0, x1 की वैल्यू 0, तो आपको लाइन जो मिलेगी वो ऐसा मिलेगा, y इज इक्वल टू mx, तो इसकी इक्वेशन होगी। ठीक है, ये लाइन ओरिजिन से पास हो रही है, मतलब x और y की वैल्यू 0, 0 इसको सेटिस्फाई कर रही है। समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का ना? ओके, एक और कर लेते स्टूडेंट, फिर हम आज का स्टॉप करते, फिर बाकी की कल के लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, 2.4। अच्छा, आपने ये भी सीखा था स्टूडेंट, कोई लाइन है, ठीक है, तो उसका अगर 2 पॉइंट दिया रहे तो लाइन का स्लोप आपने निकालना सीखा था। ठीक है, तो यहाँ Yes, पे ma'am. मैंने वापस से बता रही हूँ, पी मैंने खुद से मेंशन किया है क्योंकि आपने पढ़ा हुआ है कि इक्वेशन कैसे लिखते हैं, लेकिन वो आई कहाँ से वो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक लाइन ले ली L, उसके ऊपर 2 पॉइंट आपको दिया है कि ये जो लाइन L है 2 पॉइंट से पास हो रही है। मैंने क्योंकि इक्वेशन आपको x एंड y के टर्म्स में लिखना है, तो मैंने यहाँ पे मान लिया कि वो पॉइंट है, बेसिकली इन जनरल की बात करी तो उसके कोऑर्डिनेट x, y, तो ये पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो गया। तो स्लोप की बात की जाए तो स्टूडेंट, स्लोप तो निकाल सकते ना, सेम आएगा। ठीक है, तो यहाँ Yes, पे ma'am. अगर 2 पॉइंट आपको दिया है एक लाइन के ऊपर, और उस लाइन की अगर आपको क्या निकालनी है, इक्वेशन, तो यहाँ पे आपको भी पता चल जाएगा, स्लोप को इक्वल कर दीजिए, तो बेसिकली क्या मिलेगा ये। ठीक है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 अपॉन x1 माइनस x2। देख लीजिए स्टूडेंट क्या किया है, ऑब्जर्व कर लीजिए। एपी का स्लोप निकाला आपने, ठीक है, समझ में आया? एपी का स्लोप एंड यहाँ पे बोल सकते हैं पीबी का स्लोप दोनों बराबर आएगा ना? प्लीज बताइए एवरीवन। Yes, ma'am. यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा है, y माइनस y1 डिवाइडेड बाय y1 माइनस y2 इज इक्वल टू x माइनस x1 डिवाइडेड बाय x1 माइनस x2। ये सेम चीज को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा कैसे? क्योंकि आपको पता है 2 पॉइंट है, लाइन के ऊपर स्लोप कैसे निकालना है, और आप बोल सकते हो अभी थोड़ी देर पहले पहली वाली पॉइंट पढ़े आपने पढ़ा था कि कोई लाइन है, कोई एक पॉइंट से पास हो रही है, स्लोप पता है, तो आप उसका क्या है, इक्वेशन लिख सकते हो, तो ऐसा भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू, यहाँ पे जस्ट ये y1 माइनस y2 जो डिनोमिनेटर में था उसको राइट साइड में भेज दिया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। ठीक है, तो ये आज के लिए सिर्फ इतना करेंगे स्टूडेंट। तो ये क्या किया है हमने, कोई लाइन है उसका इक्वेशन कैसे लिखते हैं, अगर आपको, हाँ बताइए मैम। ये जो y माइनस y1 इज इक्वल टू y1 माइनस y2 है मैम, यहाँ पे y2 माइनस y1 नहीं आएगा? और वैसे भी लिख x2 सकते हैं। माइनस, ओके, मैं वही दिखाती हूँ आपको, एक सेकेंड ना, ये वाली की बात करें ना, अगर आपने यहाँ पे लिखा है y2 माइनस y1 लिखा है, इधर लिखा है आपने x2 माइनस x1, लिख सकते हैं स्टूडेंट। माइनस कॉमन ले लीजिए, न्यूमरेटर से माइनस कॉमन डिनोमिनेटर से आएगा, दोनों कैंसिल। समझ में आया? yes, ma'am. हाँ, ऐसा लिखिए, या y1 माइनस y2 लिखिए, या y2 माइनस y1, लेकिन डिनोमिनेटर में फिर वैसे ही ऑर्डर में लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैम यस मैम, क्योंकि हमने बुक में ऐसे किया है ना, तो ठीक है, टेंशन मत लीजिए, क्योंकि सेम ही आंसर आएगा, क्योंकि हमने स्लोप में भी सीखा था ना कि स्लोप अगर लाइन का 2 पॉइंट से पास हो रही है तो उसके स्लोप निकालने के 2 तरीके बताए थे। ठीक है, तो स्टूडेंट आज के लिए इतना करते हैं, तो मैं यहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग बंद किया है, एंड एक सेकेंड